नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस गोलू वाला में। दोस्तों, मैथ की पिछली क्लास में हमने स्टार्ट की थी साधारण ब्याज प्रश्नावली, जिसमें कुछ हमने बेसिक सीखा और कुछ क्वेश्चनों पे हमने रिहर्सल भी की थी। आज यहाँ हम इस वीडियो के द्वारा कंटिन्यू करेंगे अपने उसी टॉपिक को, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो बचे हुए टाइप हैं, उनको हल करने का। तो बगैर कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से, जो आपको सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, तो वो राशि ज्ञात करो। हमने ये चीज क्लियर की थी पिछले वीडियो में कि मूलधन जो है ये वाला सदैव 100% होता है। मूलधन हमेशा कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। दर है, समय है, चक्र साधारण ब्याज है, मिश्र धन है, ये सारे डिपेंड करते हैं किस पे? मूलधन पे। यानी चाहे दर निकालनी हो, चाहे समय ज्ञात करना हो, चाहे हमें साधारण ब्याज या फिर मिश्र धन कुछ भी ज्ञात करना हो, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं किस पे? मूलधन पे। इसीलिए मूलधन को कितने प्रतिशत माना जाता है? 100%। एक दूसरी बात हम यहाँ पे सीखेंगे कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष लगने वाला ब्याज सदैव बराबर होता है। यानी सपोज कि अगर पहले वर्ष 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज है 10 रुपए, तो इसका मतलब है दूसरे वर्ष भी 10 रुपए ही ब्याज होगा, तीसरे वर्ष भी 10 रुपए। यानी प्रत्येक वर्ष जो मूलधन के ऊपर ब्याज कलेक्ट किया जाता है वो राशि सदैव बराबर रहती है। तो साधारण ब्याज में ये हमेशा ध्यान में रखना कि प्रत्येक वर्ष कलेक्ट किया जाने वाला ब्याज सदैव बराबर रहता है। हम उसी थ्योरी को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसने कह दिया कि 3 वर्ष में जो राशि थी वो हो गई 4800 रुपए और 5 वर्ष में जो राशि थी वो हो गई 5600 रुपए। इसका मतलब इन 2 वर्षों में, यानी इन दोनों ही समय अंतरालों में जो बीच का समय अंतर है, यानी 2 वर्ष का, उन 2 वर्ष में राशि में कुल कितने रुपए का बढ़ावा हुआ? हम कहेंगे 800 रुपए का। मतलब 4800 से 5600 रुपए हो गई, तो इसका मतलब 800 रुपए ज्यादा होगी राशि। कितने वर्षों में? 2 वर्ष में। अब ज्यादा हुई तो निश्चित तौर पे ब्याज लगने के कारण ज्यादा हुई, तो 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज लग गया? 800 रुपए ब्याज लग गया। अब 2 वर्ष में 800, अगर 1 वर्ष का ब्याज हम गणना में लाएं तो कितने रुपए? 400 रुपए। प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितने रुपए? 400 रुपए हो गया। अब यहाँ पे देखो कि 3 वर्ष ब्याज लगने के बाद राशि कितनी होगी? 4800। देखो 1 वर्ष में 400 रुपए ब्याज लग रहा है, तो इन 3 वर्षों में टोटल ब्याज की राशि कितने रुपए लगी हुई होगी? 1200 रुपए। 5 वर्षों में राशि होगी 5600 रुपए। यानी 1 वर्ष में 400 रुपए, तो 5 वर्षों में कितने रुपए? हम कहेंगे 2000 रुपए ब्याज लग गया। चाहे तो हम इस राशि में से 3 वर्षों का ब्याज घटा दें, हमें मूलधन मिल जाएगा। चाहे हम इस राशि में से 5 वर्षों का ब्याज घटा दें, तब भी हमें क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। तो चाहे तो 4800 में से 1200 माइनस करें, चाहे 5600 में से 2000 माइनस करें, हमें मूलधन मिलेगा कितने रुपए? 3600 रुपए उसका मूलधन। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझना दोस्तों। साधारण ब्याज, जब भी क्वेश्चन को हल किया जाता है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। यानी जितना ब्याज पहले वर्ष लगता है उतना ही दूसरे वर्ष, उतना ही तीसरे वर्ष, प्रत्येक वर्ष उतना ही ब्याज वसूल किया जाता है। इसने कह दिया कि 3 वर्षों में राशि बढ़ के, यानी जो मिश्र धन था वो टोटल कितना हो गया? 4800, और 5 वर्षों में कितना हो गया? 5600। हमने देखा कि जो बीच के दोनों वर्ष हैं, उन 2 वर्षों में राशि जब 4800 से 5600 हुई तो कितने रुपए बढ़ गई? 800 रुपए। यानी इन बीच वाले दोनों वर्षों का ब्याज कितने रुपए हो गया? 800 रुपए हो गया। अब 2 वर्षों का ब्याज अगर 800 है तो प्रत्येक वर्ष ब्याज तो बराबर है,
मतलब पहले वर्ष भी 400 रुपए, दूसरे वर्ष भी 400 रुपए, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना? 400 रुपए। उसने पूछा है कि वह राशि बताओ, यानी मूलधन बताओ वो कितना है। देखो ये है 3 वर्ष का मिश्रधन, इस मिश्रधन में से अगर हम 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर लें, या फिर ये है 5 वर्ष का मिश्रधन, इस 5 वर्ष के मिश्रधन में से हम 5 वर्ष का ब्याज माइनस कर लें, तो पीछे जो शेष रहेगी राशि वो कौन सी रहेगी? केवल मूलधन। तो हमने इसमें से 1200 रुपए जब माइनस किए तो हमारे पास मूलधन कितने रुपए रह गया? 3600 रुपए वो राशि है जिस पे ये ब्याज है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यदि कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, साधारण ब्याज मूलधन का यदि 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखो दोस्तों इसमें इसने कहा है कि दर और समय बिल्कुल एक समान है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हिस्सा हो जाता है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना हिस्सा? 4/9 हिस्सा हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर हमें बतानी है कि दर वास्तव में कितनी है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये वाली जो यहाँ पे फ्रैक्शन यानी भिन्न यहाँ पे जो दे रखी है, इसे हमें अच्छे तरीके से समझना चाहिए। मैंने अपने प्रतिशत के वीडियो में भिन्न को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था। अगर कोई दोस्त आज नया इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसे सलाह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रतिशत वीडियो का लिंक दे रखा है, आप लिंक को ओपन कीजिए और उस क्लास को अच्छे तरीके से समझिए। भिन्न का वास्तविक मतलब अच्छे तरीके से समझिए, आपके लिए पूरी मैथ बहुत आसान हो जाएगी। यहां 4/9 का मतलब है कि अगर मूलधन 9 हिस्से है तो उसका चौथा हिस्सा, सॉरी 9 हिस्से है तो उसमें से 4 हिस्से साधारण ब्याज के, यानी मूलधन के अगर टोटल 9 टुकड़े कर लिए जाएं तो 9 में से 4 हिस्से किसके हैं? साधारण ब्याज के। मतलब अगर मैं यहां पे मूलधन मान लूं 9 रुपए, मूलधन अगर 9 रुपए है तो इसके कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज जो है वो कितने रुपए है? 4 रुपए। देखो दोस्तों मूलधन का 4/9, मतलब हमने अगर मूलधन मान लिया 9 रुपए तो इसका 4/9, 4/9 कितने रुपए हो जाएगा? 4। मूलधन का 4/9वां हिस्सा है कौन सा? साधारण ब्याज। हमने माना कि मूलधन है 9 रुपए तो साधारण ब्याज कितना है? 4 रुपए। अगर फ्रैक्शन को हम अच्छे तरीके से समझ लें कि हर हमेशा बताता है कुल टुकड़ों को और अंश बताता है उसमें से यहां कितने मौजूद है। इसके कहने का मतलब है कि अगर मूलधन टोटल 9 हिस्सों में है तो 4 हिस्सों के बराबर केवल साधारण ब्याज है। हमने भी यहां पे यही माना कि मूलधन है 9 रुपए तो साधारण ब्याज कितने रुपए है? 4 रुपए। अब दोस्तों हमें ये नहीं पता कि दर कितने प्रतिशत है, हमें ये भी नहीं पता कि समय कितने वर्ष, दोनों ही हमें मालूम नहीं, लेकिन उसने एक क्लू जरूर दिया है कि दर और समय दोनों एक समान राशि है। यानी अगर दर 2% है तो समय भी 2 साल होगा, अगर दर 3% है तो समय भी 3 वर्ष होगा। हमें ये नहीं पता ये है वास्तव में कितने। तो सबसे पहले जैसा मैंने हम पीछे करते हुए आए हैं, पिछले क्वेश्चन हमने हल किए हैं प्रतिशत आधार पे, हम मूलधन को मान लेते हैं कितने प्रतिशत? 100%। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये 4 रुपए जो हैं ये वास्तव में कितने प्रतिशत है, और ऐसा देखने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुणा 4 और भाग कितने से? 9 से। हम कहेंगे 400/9%, यानी साधारण ब्याज जो है ये कितने प्रतिशत है? 400/9%। इतने प्रतिशत साधारण ब्याज है, यानी मूलधन अगर 100% है तो साधारण ब्याज 400/9% है। अब देखो दोस्तों अगर दर को मान लें हम कि दर है x प्रतिशत,
और समय को माने समय है कितना x वर्ष। हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि साधारण ब्याज सदैव दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दर और समय के गुणनफल के बराबर। तो हम यहां पे मानेंगे कि x प्रतिशत गुणा x बराबर है 400/9%। देखो दोस्तों, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा? x की पावर 2 के बराबर, और इसके बराबर कितना हो गया? 400/9। अब देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी दर, साधारण ब्याज की दर बताना है, तो दर बताने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। अगर x स्क्वायर का वर्गमूल निकालें तो सिंपल सी बात है, हमें 400/9 का भी वर्गमूल निकालना होगा। हम 400/9 का भी वर्गमूल निकालेंगे, x के स्क्वायर का भी वर्गमूल निकालेंगे। x की स्क्वायर का वर्गमूल कितना आया? x, और 400/9 में 400 का वर्गमूल कितना? 20, और 9 का वर्गमूल कितना? 3, यानी 20/3। इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 6 3 कितने हो जाएंगे? 18। 6 सही 2/3। x की वैल्यू कितनी? 6 सही 2/3। तो हम कहेंगे दर जो है वो कितने प्रतिशत है? 6 सही 2/3% है। और समय जो है वो कितने वर्ष है? 6 सही 2/3 वर्ष। एक बार फिर से रिपीट करूंगा पूरा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इसने कह दिया कि मूलधन का 4/9 है, कौन सा? साधारण ब्याज। हमने मूलधन मान ली ये वाली राशि, कितने रुपए? 9 रुपए, और 9 का जब हमने 4/9 निकाला तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना आया? 4 रुपए। तो मूलधन है अगर 9 रुपए, साधारण ब्याज कितने रुपए है? 4 रुपए। मूलधन होती है सदैव राशि कितने प्रतिशत? 100%। हमने सबसे पहले ज्ञात किया कि जो साधारण ब्याज हम भर रहे हैं वो वास्तव में कितने प्रतिशत राशि है। इसके लिए हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही राशि के अगर दो अलग अलग प्रतिशत बताए गए तो दोनों ही प्रतिशत वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें उनके तिरछे गुणे सदैव बराबर होते हैं। हमने उसी नियम के आधार पे तिरछा गुणा किया, हमें पता चला कि 4 रुपए जो राशि है वो कितने रुपए है, कितने परसेंट है? 400/9% है। अब देखो ये वाला है मूलधन, इतने प्रतिशत हमने चुकाया ब्याज। ब्याज के बारे में हमने निश्चित किया था कि ब्याज होता है दर और समय के गुणनफल के बराबर। हमने माना कि दर है x प्रतिशत, तो समय भी कितना? x वर्ष। x गुणा x बराबर होगा किसके? 400/9 की, क्योंकि दर गुणा समय बराबर होता है किसके? साधारण ब्याज के। हमने यहाँ पे माना x गुणा x बराबर 400/9। x की स्क्वायर बराबर कितना आया? 400/9। x की स्क्वायर का वर्गमूल निकाला, कितना मिला? x। अब इस राशि का अगर वर्गमूल निकाला तो इसी के बराबर ये राशि है। हम इसे संतुलित रखने के लिए इसके बराबर वाली इस राशि का भी वर्गमूल निकालेंगे। हमने इस राशि का वर्गमूल निकाला तो कितना आया? 20/3, यानी x बराबर कितना? 20/3। साधारण भिन्न में हल किया तो 6 सही 2/3। x की वैल्यू मिली हमें 6 सही 2/3, और x हमने x प्रतिशत किसे माना था? दर को, और x वर्ष किसे माना था? समय को। तो हमें दर मिली 6 सही 2/3% और समय मिला 6 सही 2/3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई दोस्त आज नया है हमारे चैनल पे, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उसकी समझ में शायद मेरा तरीका बहुत कम आ रहा हो, रिक्वेस्ट करूंगा उस दोस्त से कि इस प्रश्नावली को हल करने से संबंधित जो बेसिक था वो मैंने इससे पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था। हो सकता है आपको ये समझ में ना आ रहा हो, आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखा है साधारण ब्याज के पहले पार्ट का, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए
आप साधारण ब्याज के पहले पार्ट को अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। पूरी की पूरी प्रश्नावली आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में जो अंतर है वो 150 रुपए है, वो राशि बताओ। देखो दोस्तों, एक चीज तो हम क्लियर हैं कि मूलधन जो भी होगा वो कितने प्रतिशत होगा, 100% होगा। ये हमने सबसे पहले क्लियर किया था कि मूलधन सदैव 100% राशि रहती है। अब मूलधन होगा 100%, इसलिए साधारण ब्याज की बात की, दर इसने बता रखी है कि दर जो है वो है 6% वार्षिक, मतलब एक वर्ष का ब्याज 6% देना। अब उसने कह दिया समय जो है 3 वर्ष व 4 वर्ष, दो अलग अलग समय बता रखी है। उसने कह दिया कि जब हम 3 वर्ष इस दर से ब्याज लेते हैं और इसी दर से हम 4 वर्ष ब्याज लेते हैं, तो 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज के बीच का जो अंतर है वो वास्तव में 150 रुपए है। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए वास्तविकता यही है दोस्तों कि हमें पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अगर हम इसे बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। देखो किस तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साधारण ब्याज जो है ये होता है दर और समय के गुणनफल के बराबर। तो देखो मैं यहां पे नोट करूंगा साधारण ब्याज। अब ध्यान से देखना कि अगर एक वर्ष में हम 6% राशि ब्याज के रूप में चुका रहे हैं, तो देखो 3 वर्षों में हम कितने परसेंट चुकाएंगे, तो 3 वर्षों में 6 गुणा 3 यानी कितने परसेंट पैसा, 18% पैसा ब्याज के रूप में चुका देंगे। अब दूसरा देखो, 3 वर्षों का ब्याज हमने काउंट कर लिया, अगर मैं 4 वर्षों का ब्याज काउंट करूं तो देखो एक वर्ष में अगर 6% पैसा चुका रहे हैं तो 4 वर्षों में कितने परसेंट पैसा चुकाएंगे, हम कहेंगे कितने प्रतिशत, 24% पैसा हम केवल साधारण ब्याज के रूप में चुकाएंगे। श्योर। अब उसने कह दिया कि ये है 3 वर्षों का ब्याज, ये है 4 वर्षों का ब्याज, इन दोनों ही राशियों के बीच का जो अंतर है वो कितने रुपए का है, 150 रुपए का। देखो 3 वर्षों व 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर कितने रुपए, 150 रुपए। 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर, यहां पे हमारे पास कितने परसेंट है, हम कहेंगे 6%, क्योंकि एक वर्ष के तो अंतर है। निश्चित तौर पे एक वर्ष की ब्याज दर कितनी है, 6%। यहाँ पे हमने देखा 3 वर्ष का ब्याज जो है वो 18% राशि है और 4 वर्ष का ब्याज जो है वो 24% राशि है। तो दोनों के बीच अंतर देखा हमने कितने परसेंट का, 6% का अंतर है। देखो प्रतिशत में 6% का अंतर है और रुपए में कितने का है, 150 रुपए का। हम ये कह सकते हैं कि 6% बराबर है कितने रुपए, 150 रुपए। हमें बताना है कि वह राशि क्या है, मतलब मूलधन कितना है, ये बताना है। 6% वैल्यू हमें पता है 150 रुपए है और हमें ये बताना है कि 100% राशि बराबर कितनी है, यही तो हमें बताना है। यहाँ पे हम फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 150 गुणा 100 और भाग देंगे कितने से, 6 से, और जब 6 से भाग देंगे ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। 25 × 100 कितने हो जाएंगे, 2500 रुपए मूलधन। कितने रुपए, 2500 रुपए हमें मूलधन प्राप्त। श्योर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। समय उसने बता दिया कि 5 वर्षों के लिए उधार दे रहे हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। वह मूल राशि क्या है ये हमें बताना है।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, लेकिन हमें इसे बड़े ही आसानी से हल करना है, इसे बेहतर तरीके से समझना है और बढ़िया से हल करना है। देखो किस तरीके से, सपोज दर तो इसने दे नहीं रखी, पहले कितनी है, दर कितनी भी अपनी तरफ से मान के हम एक बार इसे सुलझाने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे कि हम डायरेक्ट इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। ये मान लो कि प्रत्येक वर्ष की दर है कितने परसेंट, 10%। अब देखो 10% अगर दर है तो इसका मतलब वार्षिक है, यानी 5 वर्षों में हम कुल कितने परसेंट पैसा चुकाएंगे। एक वर्ष में 10%, तो 5 वर्षों में कितने परसेंट, 50% पैसा केवल साधारण ब्याज के रूप में चुकाएंगे। अब देखो इसके बाद उसने कह दिया कि यदि 3% अधिक होती, 3% अधिक होने का मतलब है कि दर कितने परसेंट हो जाती, 13%। अब 13% हो जाती एक वर्ष में, तो 5 वर्षों में हम कितना पैसा चुका देते, हम चुका देते कितना, 65%। हमें इससे ज्यादा कितने परसेंट चुकाना होता, 15% ज्यादा चुकाना होता। चलो ये नहीं, हम कोई और दर मान के चल रहे, सपोज करो कि दर है 2%, 5 वर्षों में हम कुल कितना पैसा ब्याज के रूप में चुकाते। अगर 2% दर है, 2% है, तो हम कहते हैं कि 5 वर्षों में हम चुकाएंगे कितने परसेंट, 10% पैसा। अब देखिए अगर 3% ज्यादा होती तो फिर दर कितनी हो जाती, 5% हो जाती। अब अगर एक वर्ष में 5% चुकाते तो 5 वर्षों में टोटल कितने परसेंट चुका देते, 25% चुका देते। इसका मतलब है कि इस पहले वाले ब्याज से हम कितने परसेंट पैसा ज्यादा चुका रहे होते, 15%। दर कितनी भी मान के चलिए, ये श्योर है कि हम इन 5 सालों में अगर एक वर्ष में 3% पैसा ज्यादा चुकाएंगे तो 5 वर्षों में कितना परसेंट पैसा ज्यादा चुका देंगे, 15% पैसा ज्यादा चुका देंगे। आशा करता हूं ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि इसके कहे अनुसार यदि साधारण ब्याज की दर 3% ज्यादा होती, 3% ज्यादा होने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष हम 3% पैसा ज्यादा चुकाते। अब प्रत्येक वर्ष 3% ज्यादा चुकाते तो 5 वर्षों में हम टोटल कितने परसेंट पैसा ज्यादा चुका देते, हम चुका देते कितने परसेंट, 15% पैसा ज्यादा हमें चुकाना होगा। अब इसने कह दिया कि 15%, प्रतिशत में तो 15 है और रुपए में कितना है, 105 रुपए। तो हम कहेंगे कि ये 15% वैल्यू जो है कितने रुपए के बराबर है, 105 रुपए। यानी इसने कह दिया 105 रुपए अधिक प्राप्त होते, किस दर से, अगर 3% दर ज्यादा लेते तो, है ना। अगर 3% ज्यादा लेते तो 5 वर्षों में कितने परसेंट ज्यादा ले लेते टोटल पैसा, 15%। परसेंट में 15% और रुपए में कितना, 105 रुपए। हम कहेंगे कि 15% बराबर है 105 रुपए। हमें यह बताना है कि वो मूल राशि क्या है। अब ये मूल राशि मतलब मूलधन, मूलधन हमेशा कितने प्रतिशत होता है, 100%। ये जानना चाहता है कि वो 100% राशि कितनी है, ये बताइए। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 105 गुणा में 100 और भाग देंगे कितने से, 15 से। 15 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा कितने से, 7 से। 7 इंटू 100 यानी कितने रुपए, 700 रुपए मूल राशि है, यानी मूलधन वास्तव में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुशीला ने 17,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली, परंतु कुछ कंडीशन रखी गई है कि साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर है। तो बताओ सुशीला 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज चुकाएगी। सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना कि सुशीला ने जो मूलधन लिया है वो कितने रुपए है,
17,000 रुपए। कितने रुपए? 17,000 रुपए मूलधन के रूप में उसने प्राप्त किए हैं। मूलधन जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 100%। अब देखो कुल कितने वर्षों का ब्याज सुशीला को चुकाना है? 12 वर्षों का ब्याज सुशीला के द्वारा चुकाया जाता है। कंडीशन अलग अलग समय के लिए ब्याज दर अलग अलग बताई गई है। किस तरीके से? उसने कह दिया कि 2 वर्ष के लिए जो प्रारंभ के 2 वर्ष हैं उन 2 वर्षों में उसे प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज देना है? 5% वार्षिक। अब प्रत्येक वर्ष अगर वो 5% ब्याज चुकाएगी तो इसका मतलब है 2 वर्षों में टोटल कितने परसेंट? इन 2 वर्षों में वो 10% पैसा ब्याज के रूप में चुका देगी। उसके बाद अगली कंडीशन है कि अगले 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, जो आगे के 5 वर्ष हैं उनके लिए ब्याज दर है जो कितनी होगी? 3% वार्षिक। मतलब प्रत्येक वर्ष 3%, तो 5 वर्षों में टोटल कितने परसेंट? 15%। इसके बाद आगे की कंडीशन है कि अगले 2 वर्ष के लिए 4%। फिर से 2 वर्ष के लिए देखें तो देखो प्रत्येक वर्ष 4%, इसका मतलब है 2 वर्षों में कितना? 8% पैसा ब्याज के रूप में चुकाएगी। देखो 12 वर्ष ब्याज चुकाना है, यहां पे समय कितना हो गया? 2 और 5 7, 7 और 2 9 वर्ष। 9 वर्ष के अंदर उसे टोटल इतने परसेंट पैसा ब्याज के रूप में चुकाना होगा। लेकिन अगर उसे 12 वर्षों का ब्याज चुकाना है तो इसका मतलब है अभी 3 वर्ष उसे पैसा और अपने पास रखना है। तो इसने कह दिया कि यदि 9 वर्ष से अधिक के लिए वो अपने पास रखे तो उसे प्रत्येक वर्ष ब्याज दर कितनी देनी होगी? 6%। अब अगले 3 वर्ष जब वो पैसा अपने पास रखेगी तो उसे प्रत्येक वर्ष 6% का मतलब है 3 वर्षों में कितने परसेंट? 18% पैसा ब्याज के रूप में चुकाना होगा। एक बार फिर से समझना, 2 वर्षों के लिए जो प्रारंभिक 2 साल है ना, शुरुआत के 2 साल, उनमें वो अगर 2 ही वर्ष अपने पास पैसा रखे तो 5% वार्षिक ब्याज देना होगा पहले 2 वर्षों का। अब प्रत्येक वर्ष अगर 5% देना है तो 2 वर्षों में कितने परसेंट? 10% पैसा ब्याज के रूप में पहले 2 वर्षों का ब्याज है। अगले 5 वर्ष में ब्याज की दर है 3%, यानी अगर 5 वर्ष वो अपने पास पैसा रखे तो प्रत्येक वर्ष के 3% के हिसाब से टोटल कितना? 15% पैसा। उसके बाद आगे की कंडीशन है कि अगले 2 वर्षों में जो ब्याज की दर है वो कितनी? 4% वार्षिक। वर्ष भर का 4%, तो 2 वर्षों का कितना? 8%। यहां तक उसने 9 वर्ष पैसा अपने पास रखा। अब उसे रखना है टोटल 12 वर्ष। 12 वर्ष रखना है मतलब कितने साल और रखेगी वो अपने पास? 3 वर्ष और रखेगी। तो इसने कह दिया कि यदि वो 9 वर्ष से ज्यादा रखना चाहे तो अगले वर्षों में ब्याज की दर कितने परसेंट होगी? 6%। अब 6% है प्रत्येक वर्ष में, तो आगे अगर वो 3 वर्ष पैसा अपने पास रख रही है तो 3 वर्षों में उसे टोटल कितना देना होगा? 18% पैसा देना होगा। हम देखें कि यहां कुल उसने 12 वर्ष पैसा रखा और इन्हीं सारी कंडीशन के अनुसार उसने टोटल जो ब्याज परसेंट में चुकाया वो कितने परसेंट चुका दिया? 51% पैसा उसने केवल ब्याज के रूप में उसे चुकाना होगा। इसने कह दिया कि 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज वो चुकाएगी ये बताओ। तो हम कहेंगे कि वो 51% पैसा चुकाएगी केवल ब्याज के रूप में। परसेंट में 51, लेकिन रुपए में अगर बताएं कि रुपए में वो कितनी राशि चुकाएगी तो 51% बराबर कितना होगा ये हमें बताना। 100% बराबर है 17,000, 51% बराबर कितना है ये हमें बताना है। हम करेंगे यहाँ पे तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,000 गुणा 51 और भाग कितने से देंगे? 100 से। क्योंकि दोस्तों इन दोनों का तिरछा गुणा और इन दोनों का तिरछा गुणा सदैव क्या होता है? बराबर होता है। हम यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं कि 17,000 गुणा 51 बराबर है 100 गुणा क्वेश्चन मार्क।
मैंने परसेंट से परसेंट को हटा दिया, हम परसेंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 17,000 गुणा 51 बराबर होगा 100 गुणा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कितनी राशि है ये हमें बताना है, तो 100 को उठा के लाएंगे इस तरफ, गुणा की संख्या किसमें चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणनफल में ये 0 0 की जगह 17 एकम 17 हासिल 1 और 17 5 85 और 1 कितना हो गया 86, यानी कितने रुपए 8,670 रुपए वो केवल ब्याज के रूप में चुकाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7600 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि एक समान है तो पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना दोस्तों, जो उसने टोटल मूलधन कुल मूलधन बताया है वो कितने रुपए है, 7600 रुपए है, जो कितने प्रतिशत है, 100% राशि है। ये तो क्लियर है कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो इसलिए यहाँ पे मूलधन बता रखा है 7600 रुपए को 2 भागों में पहले बांटा गया। पहले भाग को 6% दर पे उधार दिया गया, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। दूसरे भाग को 7% दर पे उधार दिया गया, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। उसने कह दिया कि दोनों ही शर्तों पे जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो क्या है, बराबर है। तो आप बताइए कि पहली शर्त पे कितना धन उधार दिया गया। हमें ये नहीं पता कि उसने इस 7600 रुपए के भाग जो किए वो वास्तव में कितने कितने रुपए के थे, हमें ये तो पता नहीं। हम ये मान लेते हैं कि पहला भाग A रुपए का था, दूसरा भाग B रुपए का था और कुल धन कितना था 7600 रुपए। अपनी तरफ से माने हमने A B X Y M N जो भी आपको अच्छा लगे वो मान के चलिए कि 7600 के कुल भाग किए उसने 2, पहला A रुपए का और दूसरा B रुपए का। A और B रुपए को जब टोटल जोड़े हम तो कुल योग कितना है 7600 रुपए। अब देखो उसने कह दिया कि पहले वाले भाग को यानी इस वाले भाग को उसने 6% वार्षिक दर पे दिया ब्याज पे, यानी 6% एक वर्ष का ब्याज निश्चित किया उसने। देखो एक वर्ष का अगर 6% तो देखो इस वाले भाग को दिया कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो 4 वर्षों में इस भाग पे टोटल कितने परसेंट पैसा ब्याज के रूप में मिलेगा, हम कहेंगे 24% पैसा ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। किस पे, इस पहले भाग पे। दूसरे भाग को उसने प्रत्येक वर्ष 7% पैसे की दर से उधार दिया, 7% रुपया ब्याज के रूप में लेना है एक वर्ष में। तो देखो 2 वर्षों के लिए अगर उधार दिया तो 2 वर्षों में कुल कितने परसेंट पैसा, हम कहेंगे कि 2 वर्षों में 14% पैसा ब्याज के रूप में प्राप्त करना है। देखो पहले पे कुल जो 4 वर्षों में ब्याज मिलेगा वो 24% और दूसरे पे जो 2 वर्षों में ब्याज मिलेगा वो कितने प्रतिशत, 14%। देखो इसने कह दिया, ये वाली लाइन को ध्यान से समझना दोस्तों, इसने कह दिया कि यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि जो है वो क्या है, बराबर है। यानी ए पे मिलने वाला 24% और बी पे मिलने वाला 14% पैसा, ये दोनों राशियां क्या है, बराबर है। मतलब ए का 24% बराबर है किसके, बी के 14% के, क्योंकि दोनों ही राशियों में साधारण ब्याज, इस पे ये वाला ब्याज मिला था, इस पे ये वाला ब्याज मिला था, तो हम कहेंगे कि ए का 24% और बी का 14%, दोनों ही स्थितियों में जो ब्याज प्राप्त हुआ वो क्या है, बराबर है। हमने इसे बराबर में रखा। देखो दोस्तों बी को उठा के इस तरफ ले आए तो ए के बट्टा में चला जाएगा क्या, बी, इसके बराबर यहाँ पे कितने प्रतिशत, 14% है, 24% को उठा के इस तरफ ले जाएं, ये चला जाएगा बट्टा में कितना, 24%। देखो यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसे अगर काटेंगे तो देखो ये 7 से कट गया, सॉरी 2 से कट गया कितनी बार में, 7 बार में।
इसे काटेंगे, 2 से कट गया कितनी बार में, 12 बार। यानी ये वाला हिस्सा ए रुपए का जो है, ये अगर 7 हिस्से है तो बी फिर कितने हिस्से है, 12 हिस्से। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर है 7 अनुपात कितना, 12। ए और बी यानी ए अगर 7 टुकड़े हैं तो बी कुल कितने टुकड़े हैं, 12 टुकड़े के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों कि धन को ए और बी में जब बांटा तो कुल कितने टुकड़े किए गए, 7 टुकड़े ए के और 12 टुकड़े बी के। टोटल धन के कितने टुकड़े किए गए, 19 टुकड़े कर दिए गए। 19 में से 7 टुकड़े ए को और 12 टुकड़े बी में बांटे गए। अब कुल धन के 19 टुकड़े किए गए, हमारे पास टोटल धन कितना है, 7600 रुपए। तो हम 7600 को अगर कुल 19 टुकड़ों में बांटे तो एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितने रुपए आ गई, 400 रुपए आ गई। एक अनुपात बराबर है कितना, 400 रुपए। यहां पे देखो ए के पास कितने अनुपात हैं, ए के पास है 7 अनुपात। उसने कह दिया कि पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई, ये बताओ। हमारे अनुसार पहली शर्त पे 7 अनुपात उधार दिए गए। अब एक अनुपात की वैल्यू अगर 400 रुपए है तो 7 अनुपातों की वैल्यू टोटल कितने के बराबर हो जाएगी, 2800 रुपए। यानी पहली शर्त पे 2800 रुपए, अगर दूसरी पे पूछे तो 12 अनुपातों की वैल्यू बराबर कितने रुपए हो जाएगी, 4800 रुपए। पहली शर्त पे उसने 2800 रुपए धन दिया और दूसरी शर्त पे उसने 4800 रुपए धन। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इसे समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। हमारी तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा आपकी प्रत्येक समस्या को सुलझाने का। इसके अलावा दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि हमारे चैनल के द्वारा लगातार वीडियोस आपके लिए लाए जाते रहे, हमारा थोड़ा हौसला अफजाई होता रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी का सहयोग। तो प्लीज अपने सहयोग को हमारे साथ बनाए रखिए। जो भाई जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।